पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर निकाल रखा है कि दिल्ली को हम चमकाएंगे, कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। कि हटाएंगे या और क्या नाम है, दिल्ली का कितना सुधार कर पाएंगे वो तो समय ही बताएगा। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी से ब्लॉक अध्यक्ष परमानंद शर्मा जी हैं। शर्मा जी, ये जो पूरी दिल्ली के अंदर इन्होंने पोस्टर लगा रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये वास्तविकता में ये हटा पाएंगे कूड़े का पहाड़? राहुल भाई, देखिए मैं आपको ये बताऊं, ये झूठ बोलने की प्रक्रिया तो मुझे लगता है कि सारी पार्टियों में बहुत ज़्यादा फैल रही है। जी। जैसे पंजाब में जब चुनाव चल रहा था तो पंजाब में क्या क्या वादे किए गए और आज क्या वादे हैं। नशा लोग मुक्त देख रहे हैं, पंजाब। नशा मुक्त पंजाब करेंगे, हम पंजाब को ये बनाएंगे, पंजाब को स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। जी। आज मैं अभी 2 महीने पहले पंजाब जाने का मौका मिला मुझे, जालंधर में। तो मैं वहाँ 2-4 लोगों से बात कर रहा था जी। कि भाई क्या पोजीशन है। तो वो सब लोग बता रहे थे कि पहले से बदतर स्थिति बेकार हो गई है। पहले से बदतर स्थिति पंजाब की? हाँ जी, इतनी बेकार हो गई है कि लोग लाइट का कट बराबर चल रहा है, लाइट नहीं आ रही प्रॉपर, और जो नशे की बात थी उससे नशा और बढ़ गया है। और किसान के थ्रू बात करें तो लोग वहाँ मैंने 4-5 लोगों से मिला और वो कट्टर आप पार्टी के भक्त बने थे। पहले वो किसान लोगों के साथ थे, लेकिन जब मैं वहाँ शादी में गया था तो उन्होंने कहा नहीं भाई, अब की बार हम पक्का केजरीवाल को लाएंगे। बनी चलो भाई। अब मैंने पूछा भाई केजरीवाल ने क्या क्या करा आपको बताएं। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ केजरीवाल में कोई काम नहीं हुआ और इतनी स्थिति बेकार हो गई है कि लोग अपने मन मन में गाली दे रहे हैं खुल के। तो वो इसलिए नहीं आ रहे यार हमने रात दिन काम किया, अब हमें लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो वो ऐसा बोल रहे थे। तो ऐसे ही में दिल्ली में भी है। दिल्ली में लोगों को बोला कि हम ये बनाएंगे, हम शीला जी को गिरफ्तार करेंगे, हम क्या नाम है जन लोकपाल बिल लाएंगे, हम लोगों को इतने हजार नौकरी लगाएंगे। मुझे याद है एक हमारा भतीजा मेरे साथ, मेरा सगा भतीजा, चाचा अब की बार देखना ये सब डॉक्टर जितने भी डॉक्टर हैं वो सब पक्के हो जाएंगे। मैंने उससे पूछा 2 साल बाद, भाई कितने पक्के हुए? कुछ पक्का नहीं हुआ। मतलब वो गाली देने लगा, बहुत बुरी गाली देने लगा मेरे सामने भी। मैंने कहा क्यों इतना है रहा है? भाई नहीं हो पाएंगे, ये झूठ बोलते हैं, झूठी सरकार है। कांग्रेस ने जितना लोगों को किया, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट में, मुझे याद है 2014 में इनका जो इंक्रीमेंट बढ़ा, वो जिसकी लोगों की सैलरी 40,000 थी, सीधी 90,000 हुई। आज 90,000 के बाद में लोगों की सैलरियाँ घटनी शुरू हो गई हैं, बजाय 90,000 के 88,000 हुई हैं। किसी का टीए नहीं बढ़ा है। इतने दिन हो गए हैं, अभी तक लोग परेशान हैं, सरकारी तंत्र इनसे परेशान है। नगर निगम की बात करें, पेंशन नहीं मिल रही, है और 8-8 महीने, साल अभी भी तो आप देख लो ना, कूड़े के ढेर लगाए लोगों ने, सफाई कर्मचारियों ने, कि भाई यहाँ जिन लोगों ने उसको जिताया, जिन लोगों को सर पे ताज बनाया, जिस झाड़ू के नाम पे जीते, उन्हीं झाड़ू के कर्मचारियों को पैसे नहीं मिले। तनख्वाह उनको 4-4, 6-6 महीने मिलती है। जब तनख्वाह मिलती है तब तक उन पे 10-10% का ब्याज इतना हो जाता है कि वो 4 महीने की तनख्वाह भी गई और ऊपर से बच्चे भूखे मर रहे हैं। हालात बहुत बुरे हैं। अब ये तो मैं क्या, दुनिया जानती है और दुनिया समझ भी रही है कि अब की बार हमें इसका कोई साथ नहीं देना और हमें दिल्ली में बिल्कुल बुरी तरह से साफ करना है इसको। अगर हम बात करें फिर ये हवा क्यों बनी हुई है कि एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल? देखो ऐसा है, उसका एक रीजन है कि ये दोनों एक हैं। अब आप बीजेपी देखें और आम आदमी दोनों पार्टी एक हैं। आप देखें, पहले मैं सर्वे देख रहा था एक दिन, तो वहाँ कांग्रेस लीड कर रही थी। कांग्रेस की सीट कम से कम 30 सीट फालतू आ रही थी और ये चले गए वहाँ, तो अब बीजेपी वहाँ जीतेगी। उसका रीजन ये है कि दोनों की वोट आपस में डिवाइड हो जाएंगी और बीजेपी निकाल लेगी। जब पहले ये नहीं था वहाँ तो बीजेपी बहुत बुरी तरह से हार रही थी और ये वहाँ चला गया और इस जाते के साथ ही इसको यहाँ दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। और ये सब दोनों एक हैं, आपस में लड़ रहे हैं और दिल्ली की जनता का मतलब पागल बना दिया। दिल्ली की जनता का दोनों पार्टियां पागल बना रही हैं बहुत बुरी तरह से। और जो काम आज तक हुए, जो सड़कें शीला दीक्षित जी ने बनाई, जो गलियां, खरंजे, जो पुल जो जितने बनाए, वो आज तक कोई रिपेयर तक नहीं हुआ। आप स्कूल को देखें, दिल्ली में 1086 स्कूल हैं। 1086 स्कूल में 5 स्कूलों में 7 साल में अल्ट्रेशन किया गया है बस, और कोई काम नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इतना पैसा खर्च हुआ, कोई काम नहीं है। आप देखें किसी में दवाई मिलती हो तो ऑब्सोलीट दवाई
आप चले जाएं किसी में छापा मार लें, 5 साल पुरानी दवाई जो रिजेक्ट हॉस्पिटलों में दवाई MCD के हॉस्पिटलों में होती हैं वो वहाँ आ जाती हैं। वहाँ के कंप्यूटर दवाई जो बांटते हैं वो वहाँ दवाई बेचते हैं। अब गरीब आदमी को क्या है, उसे तो डिस्प्लिन मिल जाएगी बेचारा, वो उससे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। 1086 जो 946 डिस्पेंसरी इन्होंने बताई, उसमें से 100 डिस्पेंसरी चल रही हैं। बाकी सारी डिस्पेंसरियों की एक दीवार नाले पे, एक दीवार कूड़ेदान पे बनी हुई थी, वो सब ढह गई हैं। किसी में AC, किसी में कुछ नहीं है। पैसा खर्च किया, दुनिया भर के डॉक्टर लगाए, उनसे पैसे लिए। इन्हें पैसे कमाने का एक जरिया ढूंढते हैं ये लोग कि भाई हम पैसा कमा के हम कैसे कमा सकते हैं। जी। और लोगों को बेवकूफ़ बना के इनका धंधा बना। परमानंद जी, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए पब्लिसिटी के अंदर के पोल्यूशन नहीं होने देंगे। आज दिल्ली की जनता पोल्यूशन से मर रही है। पोल्यूशन की बात करें, हाँ मुझे याद है इन्हीं दिनों में, पहले जब पंजाब में ये नहीं थे तो ये रोज शोर मचाया करते थे कि ये पोल्यूशन पराली के पंजाब का है, ये पोल्यूशन पराली पंजाब का है। आज कहाँ है वो पोल्यूशन पंजाब का? आज पंजाब का क्यों नहीं नाम ले रही है? अगर पहले पोल्यूशन पंजाब से आता था तो आज कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल ठीक बात है। तो अब की बार तो दिल्ली में पटाखे भी नहीं छूटे, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों ने यहाँ झूठ बोलने का बहुत बढ़िया, क्यों चुप है? क्यों नहीं एक बार भी कहा कि भाई पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? जी। मैं अभी पिछले 1 महीने से इतना ज़बरदस्त पोल्यूशन हुआ है, लोगों के 90% लोगों को कोल्ड, नाक की बीमारी, सांस की बीमारी बढ़ी है। आंखों से पानी बह रहा है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, प्राइवेट डॉक्टर की दुकान पे देखें, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। वो इस बात की हैं कि पोल्यूशन बढ़ने से लोगों की, किसी को जुकाम की बीमारी है, किसी की सांस की बीमारी है, किसी की आँख की बीमारी है। ये सारी बीमारियाँ पोल्यूशन से हुई हैं और पोल्यूशन कंट्रोल पे कोई आज तक कोई कदम नहीं लिया गया। परमानंद जी, ऐसे में बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस के लिए बढ़ रही है, क्या नाम है, जनता का विचार बन रहा है। देखिए, जनता का रुझान तो है, जनता का रुझान ऐसा नहीं है, जनता का रुझान पूरा है। पर जातिवाद का जो धर्म कार्ड खेलती हैं दोनों पार्टियां, जातिवाद पे ये आगे निकाल लेती हैं। पर फिर भी अब की बार मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत भारी बहुमतों से कांग्रेस अच्छी उम्मीद से आएगी और अब की बार आकर के पूरा काम करेगी, मेहनत से काम करेगी। पहले से भी करती आई है, आगे भी करेगी। पर लोगों को पहले कांग्रेस ने कभी काम करके दिखाया नहीं कि हमने ये काम किया। बिल्कुल। उस समय सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। मेन कारण ये भी है, सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। और ये लोग क्या करते हैं कि चाहे इन्होंने 14,000 करोड़ अपना मीडिया पे खर्च कर दिया और इन्होंने 14 लाख रुपए खर्च कर दिए लोगों की सेवा पे, तो 14 लाख दिखा देंगे कि हमने सेवा पे करा। 14,000 करोड़ जो मीडिया पे खर्च किया उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। वो 14 लाख रुपए जो खर्च किए हैं, वो 14,000 करोड़ खर्च करके दिखा रहे हैं कि भाई हमने ये काम किया। आप अगर उस 14,000 करोड़ को हॉस्पिटल बनवाते, लोग उस हॉस्पिटल बनने से लोगों को रोजगार मिलता, लोगों की दुख की समस्याएं खत्म होती, लोगों की जो बीमारियां, पिछली बार सिलेंडर, गैस, ऑक्सीजन के सिलेंडर 1-1 लाख रुपए में सिलेंडर बिका है। जो मशीन कोरोना काल के अंदर आती थी, वो मशीन 10-10 लाख में बिकी है। परमानंद जी, ऐसे में अगर अब बात कर लें रामनगर वार्ड की, तो रामनगर वार्ड की जनता परिवर्तन के मूड में बैठी है। देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि रामनगर की जनता पूरी पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन मांगती है और परिवर्तन करेगी अब की बार। जो भी कांग्रेस जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी उसको भारी बहुमत से जिताने का काम जनता करेगी। और जनता जानती है, जनता बहुत ईमानदार है, मेहनती है, उसको रुख बदल देती है ये। लेकिन अब की बार दोनों का देख चुकी है और रुख नहीं बदलेगी, अब की बार कांग्रेस को लाएगी। तो ये थे हमारे बीच में ब्लॉक अध्यक्ष परमानंद शर्मा साहब, जिनका सीधा सीधा कहना है कि झूठा प्रचार करना दोनों पार्टियों को आता है। प्रचार के मामले में वास्तव में देखा भी जा रहा है कि कांग्रेस पीछे रही, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था। आज 1 लाख का काम नहीं होता, 1 करोड़ का प्रचार कर देते हैं। केवल प्रचार ही हो रहा है, जमीन पर कुछ नहीं है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।